धनंजय और विश्वनाथ सम को शांतरस का स्थायी भाव मानते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य को दसम रस मानते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति को 11वां रस मानते हैं। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में 12 रस माने हैं। उन्होंने सिंगार आदि 9 रसों के अतिरिक्त प्रेयान, उदात और उद्धत रस माने हैं। स्थायी भाव सिंगार, स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, देवता विष्णु। हास्य रस हास, स्थायी भाव श्वेत वर्ण, प्रमथ देवता। करुण शोकरस, कपोत वर्ण, यमराज देवता। रौद्र क्रोध स्थायी भाव वर्ण लाल, देवता रुद्र। वीर स्थायी भाव उत्साह, वर्ण गौर, देवता इंद्र। भयानक का भय, वर्ण गौर, देवता यमराज। विवत्स का जुगुप्सा, वर्ण नील, देवता महाकाल। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, वर्ण पीला, देवता ब्रह्मा। शांत का सम निर्वेद। भगवती के द्वारा समादृत एकमात्र रस करुण रस है। अभिनव गुप्त मोक्ष का साधन होने के कारण शांत रस को प्रमुख रस मानते हैं। भोजराज के अनुसार श्रृंगार सब रसों में प्रधान है। विश्वनाथ के अनुसार सबसे चमत्कारी रस अद्भुत है। अलंकार संप्रदाय। अलंकारवादी आचार्यों के अनुसार काव्य का प्रधान तत्व अलंकार है। भामा के अनुसार काव्य का सर्वाधिक सौंदर्याधायक तत्व अलंकार है। भामा का काव्य अलंकार अलंकार संप्रदाय का आदिम ग्रंथ है। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। भामा के अनंतर अलंकार संप्रदाय के उन्नायक आचार्य दंडी है। अलंकार शास्त्र के समस्त सिद्धांतों का सूत्रात्मक ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। भामा ने भरत मुनि के 10 गुणों का माधुर्य ओज तथा प्रसाद में अंतर्भाव किया है। आचार्य विश्वनाथ ने गुण, अलंकार और रीति को काव्योत्कर्ष का हेतु माना है। विभिन्न ग्रंथों में अलंकार का लक्षण ध्वन्यालोक्तमर्थमवलंबते इंगिनम ते गुणा स्मृता अंगाश्रितात्वलंकारा मंतव्य कंटकादिवत्। रसा क्षिप्ततया यस्य बंधा शक्यक्रियो भवेत् अपृथक यत्तन्निर्वर्त्य सोलंकारम धनोमता। काव्य प्रकाश उपकर्मन्ति तम संतम येंगद्वारेण जातुचित हारादिवत लंकारा सन्निवेशो ते नुप्रासोपमादया। काव्य मीमांसा अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलंकुर्वन्ति। साहित्य दर्पण शब्दार्थयोरस्थिरा धर्माः सोवातिशयशालिनः रसादीनं कुर्वन्तोऽलङ्कारस्तिङ्गतादिवत्। रसगंगाधर। काव्यात्मानो व्यङ्ग्यस्य रमणीयता प्रयोजकालंकारा। अलंकार सर्वस्व रसादि भिन्नत्वं शब्दविशेषश्रवणोत्तरं चमत्कारत्वं यदलंकारमत्र तत्। काव्य अलंकार सौंदर्य अलंकार। रीति संप्रदाय। रीति का व्युत्पत्ति अर्थ होता है गीति, मार्ग या प्रस्थान। काव्य का विशेष मार्ग या पद्धति ही रीति है। गुणों के अनुरूप शब्द योजना को रीति कहते हैं। विशिष्टावध रचना रीति। रीति संप्रदाय को स्वतंत्र सत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले वामन है। आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। गुण विशिष्ट रचना रीति कहलाती है। रीति का अपरिहार्य धर्म गुणों में निहित होता है, इसलिए इसमें गुणों का अत्यधिक महत्व है। दंडी ने काव्य दर्श में रीति को मार्ग कहा है। आनंदवर्धन ने रीति को शब्दों और वर्णों का धर्म बताया तथा शब्दालंकारों एवं गुणों में इसका अंतर्भाव किया है। विभिन्न ग्रंथों में रीति का लक्षण। काव्य अलंकार। रीतिरात्मा काव्यस्य काव्य मीमांसा वचन विन्यास क्रमो। रीति साहित्य दर्पण पद संघटना। रीति रंग संस्था विशेषवत उपकर्तृदीनाम। आचार्य वामन के अनुसार रीति विशिष्ट पद रचना है। वामन के अनुसार रीति तीन प्रकार हैं। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली है। वैदर्भी रीति समस्त गुणों से युक्त होती है। गौड़ी रीति विशेषता ओज और कांति गुण आते हैं और पांचाली में विशेष रूपेण माधुर्य और सुकुमारता का समावेश रहता है। आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनिकार से प्रेरित होकर रीति का समन्वित लक्षण प्रस्तुत किया है। विश्वनाथ के अनुसार 4 रीतियाँ वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली तथा लाटिका। गौड़ी में शब्दाडंबर होता है। वैदर्भी में सुललित पद विन्यास दोनों के मिश्रण से पांचाली रीति बनती है तथा लाटी में कोमल पद होते हैं। भोजराज ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटिका, मागधी तथा अवंतिका 6 रीतियाँ बतलाई हैं। वामन के अनुसार गुणों की संख्या 10
शब्दगत तथा 10 अर्थगत हैं। वामन के रीति संप्रदाय का खंडन आचार्य मम्मट ने किया है। वामन के 10 गुणों का खंडन करके आचार्य मम्मट ने 3 गुणों में उसका अंतर्भाव किया है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। उन्होंने वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग, गौड़ रीति को विचित्र मार्ग तथा पांचाल रीति को मध्यम मार्ग कहा जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन स्वीकार किया है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य कुंतक चमत्कार पूर्ण कथन को ही वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते। वक्रोक्ति का अर्थ लोकोत्तर चमत्कारिक वर्ण का कथन है। वक्रोक्ति रूप वैचित्र्य के 4 गुण हैं: माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं: वर्ण विन्यास, पदपूर्वार्ध, परार्ध, वाक्य, प्रबंध, प्रकरण। कुंतक के अनुसार काव्य के 3 मार्ग हैं: विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग तथा मध्यम मार्ग। कुंतक ने कालिदास को सुकुमार मार्ग का, मातृगुप्त आदि को मध्यम मार्ग का तथा भूभूति और बाणभट्ट को विचित्र मार्ग का कवि कहा है। भामा की वक्रोक्ति की कल्पना ही व्यापक वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रेरणा का बीज है, किंतु वक्रोक्ति सिद्धांत को व्यापक रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय आचार्य कुंतक को ही जाता है। भामा के अनुसार वक्रोक्ति अलंकारों का मूल है। आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति की कल्पना इतनी व्यापक है कि उन्होंने अलंकार तथा ध्वनि आदि का उसके अंदर समावेश किया है। अतिशयोक्ति को ही वक्रोक्ति मानने वाले आचार्य भामा हैं। वामन के अनुसार वक्रोक्ति अर्थालंकार सारदी श्याल लक्षण वक्रोक्ति। आचार्य महिम भट्ट ने वक्रोक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव किया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन है। ध्वनिवादी आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। ध्वनिकारों के ध्वनि सिद्धांत की मूल प्रेरणा व्याकरणों के स्फोटवाद से अभिप्रेत है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य में 2 प्रकार के अर्थ हैं: वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। वाच्यार्थ से सर्वदा भिन्न और उससे अधिक रमणीय प्रतीयमानार्थ ही ध्वनि काव्य की आत्मा है। व्यंजना शक्ति द्वारा प्रतीयमानार्थ ही ध्वनि संप्रदाय की संपूर्ण आधार भित्ति है। जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अर्थ को गौण कर विशेषार्थ को प्रकट करते हैं, उस काव्य विशेष का विद्वानों ने ध्वनि की संज्ञा दी है। अभिनव गुप्त के मत में ध्वनि शब्द न केवल काव्य विशेषवाची है, अपितु पंचविध अर्थों में प्रयुक्त है: व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यापार, व्यंग्य प्रधान काव्य। ध्वनि के 3 प्रकार वस्तु, अलंकार तथा रस ध्वनि है। आनंदवर्धन के अनुसार रस ध्वनि ही वस्तुतः काव्य की आत्मा है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि तो अंततोगत्वा रस के प्रति सहायक होकर ही आती हैं। काव्य में अभिव्यक्त रस रूप अर्थ ही काव्य की आत्मा है। जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि का शोक ही श्लोक रूप में परिणित होता है। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार काव्य के भेद ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य तथा चित्र काव्य है। ध्वनि सिद्धांत विरोधी आचार्य भट्टनायक, कुंतक तथा महिम भट्ट है। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी युक्तियों को 3 मतों में प्रस्तुत किया है: अभाववादी ध्वनि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, भक्तिवादी ध्वनि को लक्षण के अनुसार स्वीकार करने वाले, अलक्षणीयतावादी ध्वनि की वाणी द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। ध्वन्यालोक की टीकाकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रामाणिक टीकाकार अभिनव गुप्त पाद हैं। इनकी टीका के प्रसिद्ध नाम सहृदयालोक लोचन, काव्यालोचन तथा ध्वन्यालोक लोचन है। कुंतक ने ध्वनि को वक्रोक्ति के अंतर्गत माना है। महिम भट्ट ने व्यंजना का अनुमान में ही अंतर्भाव किया तथा व्यंग्यार्थ को अनुमेय बताया। आचार्य मम्मट ने समस्त ध्वनि विरोधी सिद्धांतों का प्रबल खंडन करके काव्य जगत में पुनः ध्वनिवाद, व्यंजनावाद की स्थापना को, जिसके फलस्वरूप वे ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य भी कहलाए। औचित्य संप्रदाय औचित्य को
रस जीवित भूत मानने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने रस को काव्य का प्रमुख तत्व मानकर औचित्य को रस सिद्ध, काव्य का जीवित सिद्ध किया है। काव्यविद उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य काव्य का प्राणभूत तत्व है। औचित्य का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। औचित्य के सिद्धांत को रसवादी, ध्वनिवादी तथा अलंकारवादियों ने माना है। आचार्य मामा ने औचित्य को काव्य गुणों में स्थान दिया है। काव्य के प्रत्येक अंग में औचित्य निहित है। आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के 27 भेद हैं। आचार्य के अनुसार रस, गुण और इत्यादि विविध रूपों में औचित्य पाया जाता है। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार रस का परम रहस्य औचित्य है तथा औचित्य का अभाव ही अनौचित्य रसभंग का हेतु है। औचित्य का अभाव ही काव्य दोष है। रस, पद, अलंकार आदि में अनौचित्य होने से रसास्वाद में बाधा आने से काव्य दोष होता है। विभिन्न मताश्रित काव्य लक्षण। आचार्य भामा और रुद्रट के अनुसार शब्दार्थ युगल काव्य कहलाता है। आनंदवर्धन के मत में ध्वनि काव्य की आत्मा है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के अनुसार दोष रहित, गुणयुक्त तथा अलंकार कहीं कहीं अलंकार रहित रचना का नाम काव्य है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। आचार्य क्षेमेंद्र के मत में औचित्य काव्य के प्राण है। अंबिका दत्त व्यास के अनुसार जिस रचना को पढ़कर चित्त में लोकोत्तर आनंद होता है वह काव्य है। भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्र शब्दार्थो काव्यम, कुंतक कक्रोक्ति काव्य जीवितम, दंडी शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, वामना काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते, भोजराज अदोष गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम। क्षेमेन्द्र औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मम्मट तद्दोष शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः काव्ये। आनंदवर्धन काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्य, विभिन्न मताश्रित काव्य प्रयोजन। भरत मुनि के अनुसार लोक मनोरंजन एवं शोक पीड़ित तथा परिश्रांत लोगों को विश्रांति प्रदान करने का नाट्य कला का प्रयोजन है। भामा काव्य रचना में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काव्य निर्माण से कलाओं में विलक्षणता, यश प्राप्ति तथा आनंद प्राप्ति होती है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य का दृष्ट प्रयोजन आनंद तथा अदृष्ट प्रयोजन यश है। आचार्य मम्मट ने काव्य रचना के 6 प्रयोजन यश, धन प्राप्ति, व्यवहार, अनिष्ट निवारण, आनंद प्राप्ति, उपदेश। कुंतक के मत में काव्य धर्मादि को प्राप्त करने का साधन है। महाराज भोज ने काव्य के 2 प्रयोजन माने, यश और आनंद प्राप्ति। विश्वनाथ चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के अनेक प्रयोजन हैं। कीर्ति, परम आह्लाद, गुरु, राजा, देव कृपा, भरतमुनि, दुखार्तानम, समर्थानम, शोकार्तानम, तपस्विनाम, विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति। मम्मट काव्यम से अर्थकते व्यवहार विधि शिवेतरक्षते सद्या पर निमित्ते कांतसमितोपदेशुजे भावा धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। आचार्य वामन काव्यम सद्दिष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् कुंतक धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदिता काव्यबंधो विजातानां हृदयाह्लादकारका। भोजराज निर्दोषम गुणवत्काव्यम अलंकारे अलंकृतम सर्वमितं कवि कुर्वन् कीर्तिवृत्तिं च विन्दते। जगन्नाथ तत्र कीर्ति परमल्लाद गुरुदेवता प्रसाद्य अनेक प्रयोजनस्य काव्यस्य। विश्वनाथ चतुर्फल प्राप्ति सुखादल्पदीयामपि। विभिन्न मताश्रित काव्य हेतु भावा के अनुसार काव्य की रचना का हेतु प्रतिभा है। दंडी प्रतिभा, बहुश्रुत, अंबिका अधिकाध्ययन तथा अभ्यास काव्य का हेतु मानते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य रचना के 3 हेतु है, शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास। पंडित राज जगन्नाथ केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। मम्मट शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे। वेद व्यासनत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। भामा काव्यं तु जायते जातो कस्यचित् प्रतिभावता। दंडी नैसर्गिक प्रतिपश्रुतं च बहु निर्मलं। वामन लोकविद्या प्रकीर्णं च काव्यं ज्ञानी। रुद्र तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यासा। आनंदवर्धन सरस्वती साधु तदर्थ वस्तु निस्यन्दमानं महितं कवीनाम्।
विभिन्न मताश्रित काव्य भेद। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 3 भेद: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य, चित्र काव्य अर्थात अधम काव्य। वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर उत्तम काव्य होता है। वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार युक्त न होने पर मध्यम काव्य होता है। व्यंग्यार्थ रहित काव्य का नाम चित्र काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के 4 भेद है: उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम तथा अधम। ध्वनि काव्य के 2 भेद होते हैं: अविवक्षित वाच्य लक्षण मूलक, विवक्षित वाच्य अभिधा मूलक। अविवक्षित वाच्य जिस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ विवक्षित नहीं होता, इसके 2 भेद हैं: अर्थांतर संक्रमित वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। विवक्षित वाच्य जिस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ विवक्षित होता है, इसके 2 भेद हैं: का असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य, दूसरा संलक्ष्य क्रमव्यंग्य। असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य में व्यंग्यार्थ का क्रम अलक्ष्य अथवा अदृश्य होता है। रस, भाव, रसाभास, भाषाभास, भाव शांति, भावोदय, भावसंधि, भाव सबलता। संलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि काव्य में लक्ष्यार्थ का क्रम प्रतीति योग्य होता है। यह 3 प्रकार का है: शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव तथा उभय शक्त्युद्भव। शब्द शक्ति विचार। आचार्य मम्मट के अनुसार 3 प्रकार के शब्द हैं: वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं: वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य। 3 प्रकार के अर्थों को जानने में 3 प्रकार की शक्तियाँ सहयोग प्रदान करती हैं: अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। मीमांसकों के अनुसार जाति में, न्यायिकों के अनुसार जाति विशिष्ट, व्यक्ति में व्याकरण और मम्मट आदि काव्यविदों के मत में उपाधि के में संकेत ग्रह होता है। मुख्यार्थ का बोध कराने के कारण यह शब्द शक्ति अग्रिमार्ग शक्ति अथवा शब्द की मुख्य शक्ति कही जाती है। मुकुल भट्ट एकमात्र अभिधा को ही स्वीकार करते हैं। मुख्यार्थ बाद होने पर मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध होने पर तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजन व शब्द की जिस शक्ति के द्वारा अन्यार्थ लक्षित होता है, वह शब्द शक्ति लक्षण है। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा के 6 भेद हैं: लक्षणा तेन षड्विधा। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद बतलाए हैं। अभिधा, लक्षणा आदि के विरत हो जाने पर शब्द की जिस शक्ति के द्वारा प्रयोजन पूर्वक अर्थ प्रतीति होती है, वह व्यंजना है। व्यंजना के 2 भेद हैं: शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। जहाँ किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होने पर संयोग आदि द्वारा नियंत्रित होगा अभिधा वृत्ति किसी एक का बोध कराती है, वहाँ अभिधा मूला व्यंजना शाब्दिक व्यंजना होती है। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विशेषतः अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमोचति देशा कालो व्यक्ति सुरादय स्वकारवद्भिन्नाय वक्तृवैशिष्ट्य इत्यादि में सर्दियों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ व्यापार अर्थी व्यंजना है। विशेषार्थ की प्रतीति बोधक कारण इस प्रकार है: वक्ता, बोधव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य, सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्टा। विभिन्न मतास के अनुसार काव्य गुण। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के शोभादायक धर्मों को गुण कहते हैं। आचार्य वामन 10 गुणों को मानते हैं। उनके द्वारा अनुमोदित 10 गुण इस प्रकार हैं: ऊर्जा, प्रसाद, श्लेषा, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति तथा क्रांति। वामन ने 10 शब्दगत 10 अर्थगत गुण माने हैं। उनके मत में गुणों की संख्या 20 है। ध्वनिवादी आचार्य की दृष्टि में 3 गुण इसलिए है क्योंकि नवरसा साधन में सर्दियों के हृदय में 3 अवस्थाएं होती है: द्वितीय, विस्तार, विकास। आचार्य मम्मट ने गुणों को रस का धर्म माना। इन्होंने माधुर्य, ओज तथा प्रसाद इन 3 गुणों को ही मान्यता प्रदान की है। माधुर्योजा प्रसादाख्यस्त्रयस्तेन पुनर्दशा। मम्मट ने आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित को इन 3 गुणों में ही अंतर्भूत किया है। मन को द्रवीभूत या चित्त को आह्लादित करने वाला श्रृंगार में रहने वाला माधुर्य गुण है। करुण, विप्लम्ब तथा शांत रस में उत्तरोत्तर क्रम में अधिकता से रहता है। जिसमें मन प्रज्वलित सा हो जाता है तथा चित्त विस्तार होता है, वह ओज गुण कहलाता है। वीर, विभत्स तथा रौद्र रस में क्रमशः उसका आधिक्य रहता है। शुष्क ईंधन में अग्नि के समान तथा स्वच्छ वस्त्र में जल के समान रहने वाला, सहसा चित्त में व्याप्त होने वाला तथा सभी रसों में रहने वाला प्रसाद गुण है। आचार्यों
के अनुसार गुण का लक्षण मम्मट ये रसास्तांगिनो धर्मा शौर्यदेव आत्मना उत्कर्ष हेतवस्ते स्यूरचल स्थितो गुणा वामन काव्य शोभा करा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा भरतमुनि श्रेषा प्रसाद समता समाधि माधुर्योजः वत्सौकौमार्यम अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्यार्थ गुणा दशयते विभिन्न मताश्रित काव्य दोष मुख्यार्थ के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। काव्यकारों ने काव्य के दोष का विवेचन भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। विभिन्न आचार्यों के मत में दोष लक्षण वामन गुण विपर्यात्मानो दोषा विश्वनाथ अपकर्ष का दोषा मम्मट मुख्यार्थ हतीर दोषो काव्य में 5 प्रकार के दोष है। पद दोष पदांश दोष वाक्य दोष अर्थ दोष तथा रस दोष। पद दोष मम्मट ने दोषयुक्त पदों की संख्या 16 मानी है। श्रुतिकट्टु च्युति संस्कृति अप्रयुक्त असमर्थ निहितार्थ अनुचितार्थ निरर्थक अवाचक त्रिधा अश्लील संदिग्ध अप्रतीत ग्राम्य नियार्थ क्लिष्ट अमृष्ट विधेयांश विरुद्धमतिकृत वाक्यगत दोष। वाक्यगत दोषों की संख्या 21 है। प्रतिकूल वर्ण उपहत विसर्ग लुप्त विसर्ग विसंधि हतवृत न्यून पद अधिक पद कथित पद प्रतत प्रकट समाप्त पुनरात अर्धांतरिकवाचक अभवन मत योग अनभिहितवाच्य अपदस्थ पद अपदस्थ समास संकीर्ण गर्भित प्रसिद्ध हित भग्न प्रकर्म अकर्म अमत परार्थ। फिर अर्थदोष है। अर्थदोष 23 प्रकार के हैं। अपुष्ट का कष्ट व्याहृत पुनरुक्त दुष्क्रम ग्राम्य संदिग्ध इसी प्रकार रसदोष भी है। काव्य प्रकाश मम्मट काव्य प्रकाश अलंकार शास्त्र का एक समन्वयात्मक ग्रंथ है। इसमें 142 कारिकाएं हैं। काव्य प्रकाश में अलंकार शास्त्र के समस्त विषयों नाट्य विषय का विशद विवेचन प्राप्त होता है। काव्य प्रकाश के मुख्य आइए